हेलो दोस्तों जिन नागरिकों के बीपीएल राशन कार्ड बन चुके हैं या गुलाबी राशन कार्ड बन चुके हैं उनको आज से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 2 माह का राशन उनको दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले 20 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में राशन बांटने के बाद राशन बांटने का काम बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे रेट को लेकर के जो 3 रुपये राशन को लेकर के दिए जाते थे उसको लेकर के सहमति नहीं बनी थी, जिसके कारण इसको रोक दिया गया था। अब इसका दोबारा वितरण शुरू किया गया है। अब जनवरी माह के साथ आपको फरवरी माह का भी राशन मिलेगा। यहाँ पे 2 माह का राशन मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा उसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। आज सभी जितने भी बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं या एएवाई गुलाबी राशन कार्ड धारक हैं वो अपने राशन डीलर से संपर्क करके अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं डिटेल में जानकारी आपको दे देता हूँ यहाँ पे आपको किस किस राशन कार्ड पे क्या क्या मिलेगा और क्या कुछ यहाँ सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है और आपको कितने पैसे यहाँ पे आप पे करने होंगे जब आप यहाँ पे आटा लेने जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 23 जनवरी से बंद आटे का आज से राशन डिपो पर शुरू होगा वितरण। तो दोस्तों यहाँ पे राशन डिपो पर लाभार्थी को 3 रुपये किलो की दर से ही आटा मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको एक दिन पहले वीडियो के माध्यम से बताया था कि यहाँ पे सहमति न बन पाने के कारण पहले सरकार के द्वारा आदेश किए गए थे कि जो 3 रुपये राशन के ऊपर देने पड़ते हैं अभी उनको बिल्कुल ही यहाँ पे नील कर दिया गया था, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ भी पे करने के लिए सरकार के द्वारा जो आदेश हैं वो जारी किए गए थे। लेकिन इसको बदलते हुए अब सरकार के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि राशन डिपो पर लाभार्थियों को 3 रुपये किलो की दर से आटा मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के निदेशालय ने यह निर्देश जारी किए हैं। यहाँ पे बहुत दिन से जो राशन है वो रोक दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन राशन देने के बाद इस बात पर सभी जो सहमति है वो नहीं बनी थी कि 3 रुपये जो राशन पे दिए जा रहे थे इसको लेकर के अभी जो राशन डीलर हैं वो ले रहे थे और सरकार की तरफ से इसको मना कर दिया गया था। लेकिन अब इस पे सहमति बन गई है और क्या कुछ निर्देश यहाँ पे कहे गए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। निदेशालय के निर्देशों से शहर के 80% से अधिक लाभार्थियों को राहत मिलेगी। आटा वितरण को लेकर कई दिनों तक असमंजस की स्थिति बनी थी, जिसके चलते 23 जनवरी से आटे का वितरण बंद था। निर्देश के बाद शनिवार से राशन डिपो पर आटे का वितरण शुरू हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार द्वारा राशन डिपो पर लाभार्थी को गेहूं, आटा, बाजरा और चीनी आदि का वितरण किया जाता है। गेहूं और बाजरे का वितरण मुफ्त किया जाता है, लेकिन आटा 3 रुपये किलो की दर से दिया जाता है। आटे का वितरण प्रदेश में केवल 5 जिलों के राशन डिपो पर किया जाता है, जिसमें हिसार जिला भी शामिल है। कुछ लोगों ने गेहूं मुफ्त देने और आटे की कीमत लेने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद मंथन का दौर शुरू हुआ। इस दौरान 23 जनवरी से डिपो पर आटे का वितरण बंद कर दिया गया था। अधिकारियों ने राशन डिपो संचालकों को आगामी आदेश तक आटा वितरण करने पर रोक लगा दी थी। तो यहाँ पे निर्देश तक अभी रोक लगी हुई थी, अब यहाँ पे निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसा गेहूं की तरह आटा भी मुफ्त देने पर विचार करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे सरकार के जो निर्देश हैं वो इसलिए रोक दिए गए थे क्योंकि यहाँ पे सभी जो नागरिक हैं जिनको नया जो राशन मिलने वाला है उस पर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज ना लगे, उसको मुफ्त करने के लिए यहाँ पे मंथन चल रहा था। लेकिन यहाँ पे सहमति नहीं बन पाई है। अब यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है आप देख ही रहे हैं। राशन डिपो पर गेहूँ का वितरण केंद्र सरकार की योजना के तहत किया जाता है। जब गेहूँ मिलती है तो वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है। आटा प्रदेश सरकार द्वारा अपनी योजना के तहत उपलब्ध कराया जाता है। जब आप आटा लेने जाते हैं तब यहाँ पे राज्य सरकार अपने बिहार पे इसको देती है और जो गेहूं होती है वो केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे दिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के चलते आटा मुफ्त दिए जाने पर सहमति नहीं बन सकी है। तो दोस्तों अब ये सहमति नहीं बनी है, जबकि कल सरकार के द्वारा कहा गया था कि किसी प्रकार का नागरिक को यहाँ पे अलग से पे नहीं करना है, यानी कि जो 3 रुपये हैं वो भी रिमूव कर दिए गए थे, वो भी यहाँ से हटा दिए गए थे। अब यहाँ पे आपको 3 रुपये देने होंगे। अब यहाँ पे सहमति नहीं बन सकी, जिसके चलते निदेशालय ने गेहूं मुफ्त रखने और आटा 3 रुपये प्रति किलो की दर से देने का फैसला लिया है। प्रावधान रखा गया है कि 3 रुपये से 1.5 रुपये राशन डिपो संचालक को मिलेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 रुपये में से 1.5 रुपये जो है वो राशन डीलर को मिलेंगे और जो बाकी के पैसे रहेंगे वो कॉन्फेड को दिए जाएंगे। राशन डिपो को कॉन्फेड की तरफ से ही दिया जाएगा। निदेशालय में निर्देश मिलने के बाद विभागीय प्रशासन की निदेशालय से निर्देश मिलने के बाद विभागीय प्रशासन ने शनिवार से आटे का वितरण शुरू कर दिया है।
तो अब यहाँ पे आदेश जारी हो चुके हैं। अब जितने भी नागरिक हैं जिनके बीपीएल राशन कार्ड या एएवाई राशन कार्ड हैं वो यहाँ पे ले पाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे अन्य जो जानकारी है क्या कुछ सरकार के द्वारा दी गई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो जनवरी माह है उससे यहाँ पे राशन रोक दिया गया था, और यहाँ पे 20 जनवरी से लेकर के और 23 जनवरी के बीच में राशन दिया गया था। वितरण की अवधि जो है उसको बढ़ा करके अब 7 फरवरी कर दिया गया है। लेकिन आदेश मिलने तक अभी जो डिपो हैं उन पे राशन जरूर आ चुका था, लेकिन वो देने से अभी आनाकानी कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे अभी आदेश जारी नहीं किए गए थे। तो अब आदेश जारी होने के बाद अब आप अपना राशन ले सकते हैं। अब निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सभी राशन डिपो से अब अपना राशन आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे राशन डिपो पर बीपीएल कार्डधार को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य के हिसाब से आटा दिया जाता है। एएवाई कार्ड पर आपको 35 किलोग्राम जो है वो गेहूं दी जाती है। 54,750 कार्डधारों की कुल संख्या, तो यहाँ पे जो जिला है उसमें 54,750 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 165 राशन डिपो हैं। कार्डधारकों को अलग अलग श्रेणी के अनुसार सामान वितरित किया जाता है। निदेशालय से निर्देश प्राप्त हो गए हैं, 3 रुपये किलो की दर से ही आटा वितरित किया जाएगा। आटा वितरित करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। शनिवार से वितरण शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप अपना राशन ले पाएंगे। जो बीच में यहाँ पे समस्या बनी हुई थी या राशन को लेकर के लोग परेशान थे, जिनके नए बीपीएल राशन कार्ड बने हैं या एएवाई राशन कार्ड यहाँ पे जारी किए गए हैं, वो बहुत लंबे समय से परेशान थे क्योंकि यहाँ पे जनवरी माह का जो राशन था वो नहीं मिला था। अब जनवरी के बाद फरवरी में आदेश जारी किए गए थे कि फरवरी से आपको आटा या राशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जनवरी का राशन ना मिल पाने के कारण लोग यहाँ पे नाराज थे और विरोध भी कर रहे थे कि जनवरी का जो राशन है वो उनको नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ पे जनवरी का राशन 20 से लेकर के और 23 जनवरी के बीच कुछ लोगों को बांट दिया गया था। अब यहाँ पे जनवरी माह का राशन पहले दिया जाएगा, उसके बाद ही फरवरी माह का राशन यहाँ पे वितरित किया जाएगा। राशन डीलरों को निर्देश जारी हो चुके हैं और यहाँ पे अब आप पता कर सकते हैं, राशन डीलर डिपो पे जाकर के आप अपने राशन के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज से अपना राशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सरकार के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और फूड एंड सप्लाई की तरफ से इस पे सहमति भी बन चुकी है कि आपको यहाँ पे 3 रुपये पे करने होंगे। तो दोस्तों जो सरकार के द्वारा 3 रुपये रिमूव कर दिए गए थे या हटा दिए गए थे, अब यहाँ पे नागरिकों को जो बीपीएल राशन कार्ड धारक है या एएवाई राशन कार्ड धारक है उनको ये पे करने होंगे। पहले ये हटा दिए गए थे, इसी बात को लेकर के इतने दिन तक राशन जो है वो नहीं बढ़ सका था। तो दोस्तों अब आपको ये पे करने होंगे या देने होंगे, तभी आप यहाँ पे राशन ले पाएंगे। यहाँ पे आपको 1 किलो चीनी और साथ में आपके 300 रुपये आपके अकाउंट में जो तेल के रहते हैं वो मिलने वाले हैं, और साथ ही आपको यहाँ पे 5 किलोग्राम गेहूं व एएवाई पे 35 किलोग्राम गेहूं यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी जानकारियां लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार मिलती रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।